गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट एंड एफजीआई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिंथॉन पे और एफजीआई पे। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था सिंथॉन क्या होता है। सिंथॉन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कैटायन और एनायन होते हैं, जो कि डिस्कनेक्शन के दौरान बनते हैं। लेकिन ये सिंथॉन स्टेबल नहीं होते, इनको हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होता है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट वही रिएजेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट को बनाते हैं। ये मैंने कुछ सिंथॉन के एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया R+। तो क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके साथ एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लगेगा, और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं Cl, Br-, I-, OTS एंड OBS। TS जो है वो है टोसाइलेट और BS जो है वो होता है ब्रोसाइलेट। तो ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, बहुत जल्दी निकल के एक कार्बन के ऊपर उसको आराम से कार्बोकैटायन बना देते हैं। तो आप ये देखो OTS जो है वो कैसा होता है, वो होता है ये बेंजीन रिंग पे सल्फेट लगा हुआ है और यहाँ पे CH3, ये होता है OTS। और OBS जब होगा तो CH3 की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। इसे बोलते हैं टोसाइलेट और इसे बोलते हैं ब्रोसाइलेट। तो ये पहले ग्रुप हो गए जब R के ऊपर प्लस हो। जब R के ऊपर माइनस हो तो माइनस चार्ज जो होता है, आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स जो होते हैं जिनमें कि मेटल जुड़ा हुआ होता है कार्बन से, उनके ऊपर माइनस आता है। क्योंकि मेटल बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन को, तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्काइल लिथियम CH3Li, तो CH3Li में CH3 नेगेटिव Li+। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R+ Mg, R- Mg X के ऊपर आता है प्लस। ऐसे ही कैडमियम का रिएजेंट R2Cu Li जो होता है उसे बोलते हैं जिल्मांस रिएजेंट। तो ये एग्जांपल हो गए R- के, R- सिंथॉन के। अगर कोई सिंथॉन इस तरह का हो कि अल्कोहल जो है उसके यहाँ ये अल्फा कार्बन पे प्लस आए, तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे इपॉक्साइड में। ठीक है। अगर अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे प्लस आता है तो फिर आप उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनाओगे, उसको कीटोन में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि देखो जब आप इसके ऊपर रिएक्शन कराते हो तो ये नेगेटिव इधर चला जाता है, तो यही बनता है सिंथॉन। तो जब भी ऐसा सिंथॉन हो जिसमें अल्कोहल वाले कार्बन पे प्लस हो तो उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंथॉन है जिसमें कार्बोनिल के अल्फा बीटा पोजीशन पे प्लस है। कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पे जब प्लस होता है तो अपन फिर उस वहां पे यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बना देते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आपको पता होगा माइकल रिएक्शन देते हैं। एल्कीन्स वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही ऐसे हैं जहां पे एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब भी बीटा कार्बन पे प्लस हो तो उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा। इसी तरह से बीटा ना हो गया, अगर अल्फा पे प्लस होता है, अगर अल्फा पे प्लस आता है तो अपन वहां पे सीधा एक कोई नेगेटिव ग्रुप जोड़ देंगे, जैसे Cl जोड़ दिया। अगर प्लस ना आके अल्फा कार्बन पे, कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे माइनस आता है तो फिर अपन उसको सीधा एसीटोन बना के उसके साथ रिएक्शन करा देंगे, क्योंकि माइनस से कौन जुड़ेगा, एक प्रोटोन आके जुड़ेगा, तो वो एसीटोन बन गया। इसी तरह से एक एल्काइन का अगर सिंथोन है तो माइनस के आप क्या जोड़ सकते हो, माइनस पे प्लस जोड़ोगे तो ये एल्काइन बन जाएगा रिएजेंट। अगर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ही प्लस है, अभी तक तो अपन ने अल्फा देखा था, जब अल्फा पे हो तब तो अपन Cl जोड़ देंगे, जब बीटा पे हो तब अपन उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना देंगे। लेकिन उसी कार्बन पे हो जहां कार्बोनिल है तो अपन उसका एसिड क्लोराइड बना देंगे। और एसिड क्लोराइड ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो सभी और एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एसिड डेरिवेटिव्स आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और एसिड क्लोराइड,
इनमें सबसे रिएक्टिव जो होता है वो एसिड क्लोराइड ही होता है। तो ज्यादातर जब भी कार्बोनिल के ऊपर प्लस आता है तो अपन एसिड क्लोराइड बनाते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल पहले जाके कार्बोनिल पे ऐड होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं और ये Cl निकल जाता है। तो एडिशन भी हो गया और एलिमिनेशन भी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कार्बोनिल के ऊपर ही प्लस हो तो हम क्या बनाएंगे, एसिड क्लोराइड बनाएंगे। और लास्ट वाला जो है वो मेलोनिक एस्टर है, इसका अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे आप H2 जोड़ दो। तो देखो जहां पर ज्यादातर नेगेटिव आया वहां पे अपन ने H ही जोड़ा है। एक केस में जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव आए तो अपन उससे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बना सकते हैं। और पॉजिटिव के भी अलग अलग हैं एग्जांपल। तो ये सिंथोन आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं FGI। FGI में मैंने आपको बताया था FGI होता है जब आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजोसेन, जो कि फर्स्ट पीपीटी में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है। बेंजोसेन में देखो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एस्टर है, पैरा अमीनो बेंजोइक एस्टर है। और एस्टर जो होता है वो एसिड और अल्कोहल से बनता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने से। तो ये एस्टर कहाँ से बना होगा, ये एसिड से बना होगा। तो इसको आपने पीछे डिसोसिएट कर लिया, तो यहाँ पे बन गया एसिड और यहाँ पे बन गया अल्कोहल। ठीक है, अब क्या कराएंगे, अब अपन इसकी कराएंगे FGI। तो FGI कराएंगे तो मैंने बताया था जब अपन FGI कराते हैं तो रिएक्शन जो एरो के ऊपर जो चीज लिखते हैं वो लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो आप देखो FGI किसकी करा रहे हो, NH2 से NO2 करा रहे हो। तो अगर आप इधर की रिएक्शन की लिखोगे, अगर आप ये देख रहे हो कि बैकवर्ड रिएक्शन, अपन तो बैकवर्ड जा रहे हैं, अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की FGI लिखो तब तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन बैकवर्ड की नहीं लिखते, जब आप वापस इधर आए होंगे, फॉरवर्ड जब हुई होगी, इधर की तरफ जब रिएक्शन गई होगी तब क्या हुआ होगा, तो NO2 से जब NH2 बना होगा तो रिडक्शन हुआ होगा। तो ये FGI कैसे हुई, रिडक्शन से हुई। फिर यहाँ पे भी देखो FGI हुई है एसिड और CH3 की। तो CH3 से एसिड पे कैसे आए होंगे, ऑक्सीडेशन से आए। तो ये दोनों FGI, तो इसमें 2 बार FGI हो रही है। तो FGI के केस में आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका अगर अपन सिंथेसिस कराएं, देखो इसको आप बैक भी तोड़ सकते हो यहीं पे, यहाँ पे ना रुक के, क्योंकि लास्ट में बना हुआ है टॉलिन जो है CH3 की पैरा पोजीशन पे NH2 है। तो अपन इसको और ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका CH3 रह जाएगा और जो NO2 प्लस बनेगा, NO2 प्लस आपको पता है HNO3 और H2SO4 से आ जाता है। तो इसका देखो सिंथेसिस मैंने बताया हुआ है वैसे तो फर्स्ट लेक्चर में, एक बार वापस देखते हैं अपन इसका सिंथेसिस। देखो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे लिया टॉलिन, ठीक है। टॉलिन का सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस, ठीक है। तो नाइट्रेशन आपको पता है, नाइट्रेशन जो होता है वो ऑर्थो और पैरा होता है, बट पैरा इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये CH3 से और ये नाइट्रो NO2 हो गया। क्योंकि हमें पता है कि पहले FGI नहीं कराएंगे, पहले FGI करा देंगे तो CH3 से COH बन जाएगा और COH मेटा पे जोड़ता है, बल्कि एग्जाम्पल में जुड़ा हुआ कहाँ है, पैरा पे जुड़ा हुआ है। तो पहले नाइट्रेशन कराएंगे। अब नाइट्रेशन हो गया, अब आप FGI करा सकते हो। अपन ने 2 FGI कराई थी क्योंकि अपन को क्या चाहिए, CH3 की जगह तो चाहिए COH और NO2 की जगह चाहिए NH2। तो सबसे पहले मान लो CH3 की FGI कराते हैं तो KMnO4 से अपन क्या करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो KMnO4 से जब CH3 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा और ये क्या रह जाएगा, NO। और अब अपन NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पैलेडियम कार्बन H2 से। तो उससे क्या हो जाएगा, ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये हो गया। और फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन, क्योंकि हमें पता है कि अपने फाइनल कंपाउंड में एस्टर है, तो अपन इसकी रिएक्शन इथनॉल से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो वो जो एसिड है वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एस्टर बना लेगा, C डबल बॉन्ड OET और यहाँ पे अपना लगा हुआ है NH2, ये बन गया।
तो ये अपन ने सिंथेसिस कर लिया है। तो ये FGI का अच्छा एग्जाम्पल है। अब FGI का देखो एक दूसरा केस ये भी FGI में आप बता सकते हो। इसमें मैंने बताया कि FGI इज ऑल्सो हेल्प इन डिसकनेक्शन वेयर कंपाउंड टू बी डिसकनेक्टेड इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट। देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने इस अमीन को, ये डायल्काइल अमीन था, इसको इथाइल अमीन या एल्काइल अमीन और एल्काइल हैलाइड में तोड़ दिया है। आप देखो यहाँ से मैंने किया कि ये भी क्लीवेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कराऊंगी, तो ये हो गया RNH2 और इसमें फिर मैं कराऊंगी इसका एल्काइलेशन बाय एल्काइल हैलाइड। तो ये जो है ये इसके लोन पेयर जो है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये R प्लस है, ये X माइनस है और ये इसके साथ आपके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा RNHR, एक R जुड़ जाएगा और HX निकल जाएगा। लेकिन अब देखो जैसे जैसे R जुड़ गया तब तो और ज्यादा ग्रुप्स देने वाले लग गए, तो एल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, और ज्यादा एल्काइलेशन हो जाएगा, पॉली एल्काइलेशन होता जाएगा, वापस इस पे RH जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा R3N हो जाएगा प्लस HX निकल जाएगा, फिर एक बार और हो सकता है। तो इस अगर ये डिसोसिएशन अगर अपन कराएंगे तब तो पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है जो आपका बन रहा है यहाँ पे, जिसको आप तोड़ रहे हो या इस रिएक्शन में जो बन रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है इनसे भी, या आप कह सकते हो जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है रिएक्टेंट से भी, और हमें तो रोकना यही था। तो उसके लिए FGI अपन को सही प्रोडक्ट देती है। देखो FGI में जब अपन देखेंगे तो FGI में क्या किया कि ऐसा ना करने के लिए आपने जैसे ये आपने अमीन ले लिया, उस अमीन को पहले आप किस में कन्वर्ट करो, अमाइड में कन्वर्ट करो। तो इस अमीन को अपन ने अमाइड में कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर टेलिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू एट दिस स्टेप। यहाँ पे FGI रिडक्शन लिखा हुआ है, तो हम आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि ये यहाँ से कैसे आया होगा, ये यहाँ से रिडक्शन से आया होगा। तो हमेशा अपन फॉरवर्ड रिएक्शन की बात लिखते हैं, इधर से इधर कैसे आया होगा, क्योंकि अभी डिस्कनेक्शन में तो अपन पीछे चल रहे हैं बैकवर्ड। जब आप लिखोगे वापस सिंथेसिस, तब आप फॉरवर्ड रिएक्शंस लिखोगे तो उसमें वो यहाँ अमाइड से अमीन कैसे बना होगा वो बताते हैं अपन। जब अपन डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं तब भी अपन वही चीज बताते हैं। अब देखो जैसे ये अमीन है, अमीन से अपन ने अमाइड बना दिया पहले। अब अमाइड जो है उसका फिर अपन ने डिस्कनेक्शन करवाया, ये यहाँ पे CN बॉन्ड को तोड़ा, तो ये एक तो बन गया अमीन और एक बन गया कार्बोनिल क्लोराइड। अब इससे अपन आराम से सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो मैं रिएक्टेंट्स लेती हूँ, अपन ने लिया RC डबल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, RCH2 NH2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले HCl निकल जाएगा और HCl जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा NH CH2R, ये अमाइड बन गया। और उसके बाद में अपन को रिडक्शन कराना है, तो अपन इसका रिडक्शन करा देंगे। इसका रिडक्शन अपन LiAlH4 या NaBH4 से करा सकते हैं, अमाइड से अमीन बन जाएगा। तो इसमें जब अपन ये कराएंगे तो फर्दर एल्काइलेशन नहीं होगा, जो प्रॉब्लम ऊपर वाले में आ रही थी। इसमें मैंने एक और मेथड बता रखा है कि अपन इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें अपन अमाइड ही बनाए। इसमें अपन कैसे कर सकते हैं, इमीन मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ये अमीन ले लिया, सबसे पहले आपने ये अमीन लिया, अमीन से पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इमीन में, ठीक है। फिर इमीन से अपन ने इसको आगे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये अमीन बन गया इथाइल अमीन और ये बन गया एल्डिहाइड, ये अपना हो गया रेट्रो इमीन के थ्रू। अब अपन इसका सिंथेसिस भी करवा सकते हैं। देखो CH3 CH2 NH2, ये मैंने इथाइल अमीन ले लिया है वही, और यहाँ पे मैंने ये बना दिया है एक एल्डिहाइड, तो ये H2O निकल जाएगा और ये इमीन वापस बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे ये N के साथ बन जाएगी डबल बॉन्ड C और इधर रह जाएगा CH3, तो ये इमीन बन गया। और इस इमीन का फिर आप रिडक्शन करा दो, LiAlH4 से इमीन का जब रिडक्शन कराते हैं तो अमीन बन जाता है।
तो ये मेथड भी अपन यूज में ले सकते हैं, दो मेथड्स यूज ले सकते हैं, एक तो पीछे वाला अमाइड वाला और एक ये इमीन वाला। थैंक यू।